वेलकम बैक। आज हम एक स्टोरी लिखेंगे। तो इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के पास अपनी बातें कैसे पहुंचा रहा है और उस कैरेक्टर की बातों को कैसे समझ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर और एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से सीखेंगे माई ब्लॉग्स, इसको कैसे हम अपने कस्टमाइज्ड ब्लॉग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ पर स्टोरी के लिए हमें दो कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैट को रखा और एक यहाँ पर बैट है। अब ये दोनों बातें करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले प्रीव्यू देखा कि स्टोरी कैसा है, और इसके एडवांस पार्ट में हम इन दोनों में जो बातें होंगी वो उनको हम वॉइस भी देंगे, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आज यहाँ पर स्टोरी में फर्स्ट स्टार्ट होने के लिए हमें इवेंट से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक चाहिए। इसके बाद स्विच कॉस्ट्यूम टू। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट कॉस्ट्यूम है, हमको फर्स्ट जब हमारा ये गेम स्टोरी स्टार्ट होगा तो कैट इसी पोजीशन में होना चाहिए और ऐसे ही दिखना चाहिए। दिखना चाहिए का तो हमने रख लिया स्विच कॉस्ट्यूम को। अब इसी पोजीशन से ही स्टार्ट करें, इसीलिए गो टू, ये जो ब्लॉक है इसको XY, इसका जो नंबर्स है उस हिसाब से पहले इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट हमने रखा है जो बैट को, वहाँ भी हम इसका स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। इसके लिए भी इसके कई सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, तो हमको जिस कॉस्ट्यूम से स्टार्ट करना है हमको उसे यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर जो अभी फॉर द स्टार्टिंग पार्ट जहाँ पर ये बैट है, हमें XY का जो कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन है उसे पहले ही यहाँ रख देना है। मतलब हम चाहते हैं बैट और कैट ठीक इसी पोजीशन से स्टार्ट हो। और थर्ड, आपको जो बैकड्रॉप पसंद हो उसे आप यहाँ पर बदल दो। तो अब फर्स्ट हम कैट के लिए अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो कैट ने बोला हेलो बैट को। अब ये जो हेलो बोला, यहाँ पर और थोड़ा सा हम इसको एक सेंटेंस की तरह लिखते हैं कि स्टोरी बने। हेलो विल यू बी माई फ्रेंड, कैट बोल रहा है। तो ये जो बोल रहा है हम इसको सुन नहीं पा रहे, सिर्फ हम एज अ टेक्स्ट देख पा रहे हैं। तो सुन पाए इसके लिए वॉइस देना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर देखेंगे। अब जैसे ही कैट ने बोला ये एक मैसेज है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक को यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। ओके, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 किया, तो अभी हम बैट के यहाँ पे आ गए। तो बैट ने उस मैसेज को रिसीव किया। व्हेन आई रिसीव, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैट सिलेक्टेड है, मैसेज 1 मतलब कैट के पास से जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज 1 के नाम से आ रहा है, और बैट ने वो मैसेज रिसीव किया। रिसीव करते ही बैट क्या बोलेगा, से कैन यू फ्लाई विथ मी। ये जो लुक्स ब्लॉक से, वहाँ पर हमने लिखा कैन यू फ्लाई विथ मी या फिर कैन यू फ्लाई लाइक मी, कुछ भी बोले। अब यहाँ पर हम अपना एक खुद का ब्लॉग बनाएंगे। तो इस ब्लॉग का हमने नाम रखा फ्लाई। अब ये ब्लॉग क्यों बनाते हैं, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही आज हम समझेंगे कि ताकि हम नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल्स में इसको और भी अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। तो ये जो ब्लॉग है मेक अ ब्लॉग से जो हम ब्लॉग बनाते हैं, तो ये एक्चुअली लूप का काम करते हैं। तो यहाँ देखिए एक बैट का 4 कॉस्ट्यूम है, तो ये 4 कॉस्ट्यूम को मिलाकर हम अगर प्ले करें तो ये उड़ता हुआ नज़र आएगा। और इस ब्लॉक को अगर हम बार बार बैट को चाहते हैं कि वो हर बार कुछ बोले और एक बार अपना पंख फड़फड़ाए, तो इसके लिए हम बार बार इसको नहीं लिखकर एक ही ब्लॉक में अगर हमारे अपने ब्लॉक में लिखेंगे और उस ब्लॉक को हर जगह पर यूज़ करेंगे, तब हमारे लिए यहाँ पर स्क्रिप्टिंग यहाँ पर बहुत लेंदी नहीं होगा, थोड़े से में ही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से बैट ने पंख फड़फड़ाए, मगर हमको अच्छी तरह से मालूम नहीं पड़ा, तो इसलिए हम वेट टाइम इसको यहाँ पर रखते हैं 0.1, मतलब हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया। अब देखिए बैट का फड़फड़ाना, ये जो पंख, ये अच्छी तरह से पता चल रहा है। अब बैट जब बोल रहा है कैन यू फ्लाई लाइक मी, तो उसको थोड़ा सा फ्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो बैट ने दिखा दिया। अब हम यहाँ पर कौन कौन से कॉस्ट्यूम यूज़ करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में कौन सा आएगा और एंड में कौन सा आएगा, यहाँ से हम चुन लेंगे। तो जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ये होगा,
तब बैट कौन से पोजीशन में होगा, तो स्विच कॉस्ट्यूम टू बैट ए रखेंगे क्योंकि यही वाला सही दिखेगा। तो जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा वो अपने इस कॉस्ट्यूम में ही नज़र आएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्यों मैंने व्हेन ग्रीन क्लिक के बाद वो डाला। और जब कैन यू फ्लाई विथ मी या फिर अपना पंख फड़फड़ाना कंप्लीट कर लेगा तो कॉस्ट्यूम नंबर डी में चला जाएगा, तब ये ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने में। तो इस तरह से आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से इसे सजा लेना है। ओके, अब चलिए, बैट ने बोला कैन यू फ्लाई लाइक मी, उसके बाद उसको पंख फड़फड़ाना है, इसलिए ये जो हमने अपना ब्लॉक बनाया इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए, कैन यू फ्लाई लाइक मी बोलने के बाद वो खुशी से अपना पंख फड़फड़ा के दिखा दिया। अब नेक्स्ट ये जो कैन यू फ्लाई लाइक मी और कुछ भी मैसेज हम अभी कैट को सेंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हमारे स्टोरी के हिसाब से और एक मैसेज लिख लेते हैं। तो ये बैट बोल रहा है कि आप क्या मेरी तरह उड़ सकते हो, फिर वो उड़ के दिखाया। फिर हम चाहते कि अब वो पूछे कैट से देन ओनली वी कैन बी फ्रेंड्स, अगर आप उड़ सकते हो तभी हम दोस्त बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हमारा कैट आंसर करेगा। अब क्वेश्चन जो है ये मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट करना है, कैट के पास भेजना है। जो मैसेज को हम और एक कैरेक्टर के पास भेजेंगे उसके लिए हमें ब्रॉडकास्ट यूज़ करना होता है। अब इस मैसेज का नाम तो और मैसेज 1 नहीं होगा, इसको हम कैन फ्लाई एक न्यू मैसेज का नाम दे दिया हमने। अब आप समझ पा रहे हैं, व्हेन आई रिसीव मतलब कैट सिलेक्टेड है, व्हेन कैट रिसीव्स द मैसेज कैन फ्लाई, इसको हमको चुन लेना है। तब अभी कैट अपनी तरफ से कुछ बोलेगा। तो अभी कैट क्या बोलना चाहता है, अब वो क्या बोलेगा कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, वो बोल रहा है वाई नॉट, मैं उड़ सकता हूँ। अब उड़ सकता हूँ बोल के उसे दिखाना भी पड़ेगा। तो अभी हमको रनिंग वाला कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, तो हमको फिर सेकंड कॉस्ट्यूम एक उड़ने वाला बैट का यहाँ पर है, वो हमने ले लिया। आप इसको हिसाब ठीक से देखिए कौन सा कॉस्ट्यूम 1 है, कौन सा कॉस्ट्यूम 2 है। तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम 2 एक्चुअली कॉस्ट्यूम 1 का पार्ट था। तो कैट फ्लाइंग ए ये वाला कॉस्ट्यूम हमने चुना। अब कैट जो बोल रहा है वाई नॉट, मैं उड़ सकता हूँ, उसने उड़ के दिखा दिया। अब क्या खेलेगा बैट उसके साथ, तो अभी क्या बोलेगा कि वो चलिए ग्लाइड करके दिखा रहा है। और आप यहाँ से ग्लाइड करने के लिए रिपीट ये ब्लॉक यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिपीट 2, मतलब आप जितने बार रिपीट का नंबर यहाँ पे देंगे वो उतनी देर तक उड़ उड़ के दिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी छोटी छोटी स्टोरी लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए, इसने बोला वाई नॉट और ये उड़ के दिखा दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि बैट इसके साथ खेलेगा? तो आप स्टोरी को बनाइए इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के। तो यहाँ पर हम यहाँ पर गो टू ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि -111 और -76 हम चाहते कि उड़ के दिखाने के बाद वो ठीक उसी पोजीशन पर आके रुके, तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉक को डुप्लीकेट करके यहाँ पर रखा। अब नेक्स्ट शायद कैट कुछ बोले, तो इसलिए फिर से हमें सेव ब्लॉक की ज़रूरत है। अब तो आप यहाँ पर समझ ही गए हैं किस तरह से सेव ब्लॉक में हम लिखेंगे और किस तरह से उस मैसेज को सेंड करेंगे और वो मैसेज दूसरा जो कैरेक्टर वो कैसे कैच करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर हम सीखेंगे कि ये जो लिख रहे हैं जो पॉपअप की तरह आ रहा है, इसे वो अपनी जुबानी बोले भी, और कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो अभी के लिए हम हिंदी ही देखेंगे। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर अपनी कहानी के हिसाब से एक बार ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर फिर से और एक मैसेज कैट भेज रहा है, तो इसके लिए फिर से हम न्यू मैसेज इसका एक नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स लिखे या फिर बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, ये मैसेज भेज रहा है, तो बी फ्रेंड्स मैंने मैसेज लिख दिया। अब ये ब्रॉडकास्ट हो गया।
अब चलिए देखते हैं कैट कैट का क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर मिलता है बैट के पास। तो अब बैट का आंसर है व्हेन रिसीव दिस मैसेज। बैट को तो खेलना ही चाहिए, तो अब ये इसके साथ गेम खेलेगा। तो ये है हमारा छोटा सा स्टोरी, और यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह हम ब्रॉडकास्ट को सही तरीके से यूज़ करते हैं। एंड हम यहाँ पर ये जो अपना माई ब्लॉक्स, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस माई ब्लॉक्स, ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये एक फंक्शन बोल सकते हैं, इसको हम एक प्रोसीजर बोल सकते हैं। मतलब एक बार हमने लिखा और इस एक्टिविटी को या फिर इस प्रोसेस को हम एट मेनी प्लेसेस फॉर दैट कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने व्हेन मैसेज 1 को रिसीव किया तब भी हमने इसको यूज़ किया था, और व्हेन रिसीव्ड बी फ्रेंड्स, ये मैसेज को हमने लिया तो तब भी यूज़ किया। तो देखिए हमको उतना बड़ा ब्लॉक बार बार लिखना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ फ्लाई इस माई ब्लॉक को ऐड करते ही वो सेम काम बार बार दोहरा सकता है। तो चलिए इसको और एक बार रन करा के देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको हेल्प करने वाला है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।